Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे BSNL नहीं, बेसिकली हम लोग बात करेंगे MTNL के बारे में। लेकिन न्यूज़ जो है BSNL से भी जुड़ी है, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझना और देखना होगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा अभी का क्या स्टेटस है। 11:55 का टाइम हो रहा है और आपको बताना चाहूँगा अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 13.60 के ऊपर, जो कि 0.73% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 13.70 के रिस्पेक्ट में। आज ये ओपन होता है 13.70 के ही ऊपर और लो बनाता है अभी तक 13.4 का और 40 का, और हाई बनाता है 13.70 का, यानी हाई नहीं बनाता है अभी, पूरे आने वाले आवर्स में बना भी सकता है। आज के लिए जो लोअर सर्किट एंड लगा था 11.00 का, अपर सर्किट एंड 16.40 का लगा था। 52 वीक लो अगर आप चेक करेंगे तो 5.55 है और 52 वीक हाई है 15.50 का। टोटल अभी तक वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है 7,98,237। BSE के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अभी तक 11:56 तक का 1,30,493, ठीक है। और 13.55 के ऊपर करंटली ट्रेड हो रहा है और 51% यानी 51% क्वान्टिटी यहाँ पे बाइंग साइड पे लगी हुई हैं और 49% क्वान्टिटीज यहाँ पे पेंडिंग में लगी हैं सेलिंग साइड्स पे। मार्केट कैप अगर आप देखें MTNL की तो अभी NSE के ऊपर 856.80 करोड़ है और डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो आपको 11 बजे तक का डिलीवरी का डेटा मिलेगा 53.14%। बुलिश है टेक्निकली देखा जाए तो। ईयर टिल डेट में 1.45% का नेगेटिव रिटर्न है, एक हफ्ते के अंदर 0.37% का है, एक महीने के अंदर 33.99% का है और 3 महीने का 63.86% है, 6 मंथ्स में 51.11% है, एक साल में 37.37% है और 2 साल में 18.32% का नेगेटिव और 3 साल में 53.02% का नेगेटिव रिटर्न है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में सिर्फ जून क्वार्टर की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो 56.25% प्रमोटर होल्डिंग थी, गिरवी नहीं था इसका। DIIs यहाँ टोटल होल्डिंग थी 18.30 और FIIs और FPIs की जो टोटल होल्डिंग थी 0.35% की। वहीं अदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी 14.16%, म्यूचुअल फंड्स 0 और जो अदर इन्वेस्टर्स हैं 25.11%। सितंबर क्वार्टर का डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना। तो सितंबर 2020 में 56.9% होल्डिंग प्रमोटर के साथ बनी रहती है। FIIs यहाँ पे 0.4% के साथ अभी भी बने हैं। DIIs यहाँ पे 14.6% की होल्डिंग कर लेते हैं अपने 14.70 के जून क्वार्टर से और पब्लिक शेयर होल्डिंग 28.2% बढ़ के हो जाती है, जबकि 28% जून क्वार्टर में हुआ करती थी। अब दिसंबर क्वार्टर का डेटा जब अपडेट किया जाएगा तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अब आइए न्यूज़ की बात करते हैं। न्यूज़ कुछ ऐसी है यहाँ पे गाइस कि BSNL जो है मोबाइल नेटवर्क्स जो है MTNL के दिल्ली और मुंबई सर्कल में, वो BSNL अब ऑपरेट करने जा रहा है। मतलब ये है कि MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मोबाइल नेटवर्क्स को, जो कि दिल्ली और मुंबई सर्कल में ऑपरेटेड है, ठीक है, इसको BSNL अब ऑपरेट करेगा। कौन सी डेट से? 1 जनवरी 2021 से, यानी ये चीज़ ऑलरेडी अप्लाइड हो चुकी है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली क्या है कि BSNL एक आउटसोर्स्ड एजेंसी की तरह काम करेगा इस कंपनी के लिए, ठीक है। और जो दिल्ली और मुंबई सर्कल में जो यूज़र्स हैं, इन सिम्स को यूज़ करते हैं MTNL के, उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरीके का कोई उनको चेंज नहीं करवाना पड़ेगा अपनी सिम के अंदर या किसी
पोर्टेबिलिटी का या फिर किसी तरीके का कोई पैक का किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर, राइट। और आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता भी होगा क्योंकि ये 1 जनवरी 2021 से अप्लाइड हो चुकी है, ठीक है। 27 अक्टूबर 2020 को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बीएसएनएल की तरफ से, यानी बीएसएनएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 27 अक्टूबर 2020 को डॉट को एक प्रपोज़ल लिखते हैं और उसमें प्रपोज़ल में इसी बात की परमिशन मांगी गई थी कि क्या वो एमटीएनएल के मोबाइल नेटवर्क्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोज़ल को काफ़ी सीरियसली लिया गया और उसके ऊपर काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी उसके ऊपर डीप डिस्कशन हुआ, ठीक है। और एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों के डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएसएनएल के डायरेक्टर के साथ ही डिस्कशन हुआ, एमटीएनएल और बीएसएनएल के दोनों के डायरेक्टर के साथ प्रॉपर्ली डिस्कशन हुआ, उस मुद्दे के ऊपर बहस हुई, बातचीत हुई और फाइनली जो है डॉट अपने कंक्लूजन के साथ आता है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देता है लेटर के जरिए 31 दिसंबर 2020 को, ताकि मोबाइल नेटवर्क्स जो है एमटीएनएल के दिल्ली और मुंबई सर्कल में वो 1 जनवरी 2021 से बीएसएनएल एज ए आउटसोर्स एजेंसी की तरह बन करके ऑपरेट करना चालू कर दे। साथ साथ में डॉट ने ये चीज़ और क्लियर करी कि जो 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 जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं मेंटेन करने की, सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो बीएसएनएल को नहीं बल्कि एमटीएनएल को ही दी जाएगी। यानी एमटीएनएल ही इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, इस तरीके की जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार है। बीएसएनएल सिर्फ मोबाइल नेटवर्क्स को ऑपरेट करेगा अपने नेटवर्क्स के जरिए, यानी बीएसएनएल विल बी ऑपरेटिंग एमटीएनएल्स नेटवर्क इन दिल्ली एंड मुंबई सर्कल्स। और किसी भी तरीके की क्वालिटी के अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं देखने को मिलेगा किसी भी यूज़र को। जैसे वो पहले यूज़ करता था या करती थी वैसे अभी भी वो करेगा या करेगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली है, राइट। तो ये अपडेट आपको क्या लग रही है? इस अपडेट को आपको सुनने के बाद क्या लगता है? क्या आप इसे अच्छा कहोगे या इसे आप बुरा कहोगे? दिल्ली और मुंबई सर्कल में एमटीएनएल के मोबाइल नेटवर्क्स को बीएसएनएल को हैंड ओवर कर दिया गया है चलाने के लिए, ऐसा क्यों? वाई? इसके पीछे क्या कारण है? क्या एमटीएनएल के नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं? क्या एमटीएनएल के नेटवर्क्स के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? क्या आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आपको अपडेट कैसी लगी? क्या इस तरीके का जो मूव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या ये एमटीएनएल के स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा या नीचे की तरफ लेके जाएगा? आप इसके बारे में भी अगर बता सकें तो बताइएगा। वैसे अगर आज की डेट में देखें तो एमटीएनएल के शेयर प्राइस में एक नेगेटिविटी हम लोगों को देखने को मिली है। एक नेगेटिविटी मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो डाउनफॉल है, एक तरीके से मार्केट के अंदर तेज़ी नहीं है। हालांकि ये आज के दिन है, ऐसा नहीं है कि कल भी ऐसा था, ठीक है। लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ आपको मैंने नहीं दिखाया, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टेप डाउन इस तरीके से गिरावट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। So this is all. I hope you guys like this information. Guys, if you liked it, please give a thumbs up to this video, and if you are interested to open Demat account or trading account, then there is a link in description box of this video to open your account in Upstox. So have a good day. Take care.